हमारे देश के दो बड़े गवर्नमेंट बैंक, एक है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दोनों ही बड़े गवर्नमेंट बैंक है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि भाई मैं अपना एक सेविंग्स अकाउंट पीएनबी में ओपन कराऊं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन कराऊं, किस में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किस चीज़ के कितने चार्जेस लगते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, कितना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें दोनों की कंपेयर करके मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई आपके लिए इनमें से कौन सा वाला बेहतर रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, दोनों ही बैंक की जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सेविंग्स अकाउंट की, क्या फीचर है, क्या इंटरेस्ट रेट है, दोनों का मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है। साइड बाय साइड हम दोनों को कंपेयर करके देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला बेहतर है। अभी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे पीएनबी है, दूसरी तरफ मैंने ओपन कर रखा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पे पीएनबी से, पीएनबी का पहले हम मिनिमम बैलेंस देखेंगे कि भाई मंथली कितना बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो नंबर 1 पे देखो, पीएनबी में मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस पहले मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मंथली नहीं मेंटेन करना, 3 महीने में बैलेंस मेंटेन करना है। कितना देखो, रूरल ब्रांचेज में पीएनबी की 500 रुपये मेंटेन करना है, सेमी अर्बन ब्रांच में 1000 रुपये, अर्बन में 2000, मेट्रो ब्रांचेज में भी 2000 रुपये। और अगर आप किसी रीज़न की वजह से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी देखो यहाँ पे रूरल ब्रांचेज में 50% तक 50 रुपये, 50% के ऊपर 100 रुपीज़। इसी तरीके से यहाँ पे सेमी अर्बन ब्रांचेज के भी चार्जेस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में। अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें भी यहाँ पे मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, इसमें भी 3 महीने में मेंटेन करना है, 1 महीने में नहीं करना। यहाँ पे रूरल ब्रांचेज में इसके अंदर भी देखो 500 रुपये है, सेमी अर्बन में 1000, अर्बन और मेट्रो ब्रांचेज में 2000। यानी कि दोनों में अगर मैं बैलेंस मेंटेन की बात करूं तो दोनों में सेम ही बैलेंस मेंटेन करना है। नॉन मेंटेनेंस के इसके चार्जेस भी देख लेते हैं। रूरल ब्रांचेज में इसमें 125 रुपीज़ है, सेमी अर्बन में भी है, और यहाँ पे मेट्रो ब्रांचेज में भी 250 रुपीज़ इसके अंदर चार्ज है। हल्का सा इसमें आपको यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस के चार्ज ज़्यादा मिलते हैं पीएनबी से। अब सेकेंड इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये पीएनबी का इंटरेस्ट रेट है। देखो यहाँ पे 10 लाख के नीचे अगर आप बैलेंस रखोगे तो आपको 2.7% पर एनम यानी कि 1 साल में 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन 10 लाख से 100 करोड़ की यहाँ पे फिगर लिखी हुई है, फिर 100 करोड़ से ऊपर है यहाँ पे 3% मिलेगा। इतना बैलेंस कोई अपने अकाउंट में रखने नहीं वाला। तो आप ये मान के चलो कि 1 साल के अंदर आप जो भी बैलेंस मेंटेन करोगे उसमें आपको 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं अब देखो, हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पे सिंपल है, आपको अप टू 1 लाख रुपीज़ तक। देखो यहाँ पे 2.75% है, 1 लाख से 100 करोड़ यहाँ पे भी 2.7, 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे बड़ी बड़ी फिगर्स यहाँ पे दे रखी हैं। इसके अंदर भी आप 2.75% मान के चलो 1 साल का। पीएनबी में 2.70% था, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.75% है। स्लाइटली पीएनबी से बेहतर है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों में यहाँ पे इक्वल ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। अब थर्ड नंबर पे फीस और चार्जेस की बात कर लेते हैं। ये पीएनबी के फीस एंड चार्जेस हैं। इसमें देखो, ब्रांच फैसिलिटी, डिपॉजिट एंड विड्रॉल की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मैंने लिखा हुआ है। इसमें मैंने आपको क्या बताने वाला हूँ कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करवा लोगे तो आप 1 महीने में ब्रांच में जाके कितनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। तो यहाँ पे पीएनबी में आप 3 ट्रांजेक्शन महीने की फ्री कर सकते हो। उसके बाद आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी करके एज ए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 3 बार मान लो आप पैसे डिपॉजिट करोगे या विड्रॉ करोगे, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। अब इसी के नीचे देखो, मैंने डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट भी लिखी हुई है। जैसे कि आप कितनी बार महीने में डिपॉजिट कर सकते हो, वो एक नंबर होता है। ऐसे ही कितनी अमाउंट तक आप डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो, उसकी भी एक लिमिट होती है, नहीं तो उसके बाद चार्ज लगने लगता है। यहाँ पे देखो, पीएनबी में आप 1 लाख रुपए तक फ्री एक दिन में डिपॉजिट कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका चार्ज लगेगा। 1 लाख से ऊपर करोगे तो देखो 1000 रुपये पे आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, और मिनिमम आपका 50 रुपये का, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि मिनिमम 50 रुपये चार्ज लगेगा। बाकी उसके ऊपर आप जितने जमा करोगे 1000 रुपये पे 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के चार्जेस भी देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑनलाइन के अलग है, ब्रांचेस के अलग है। आरटीजीएस देखो, आप 2 लाख से 5 लाख तक की करोगे तो यहाँ पे आपको 24.5 ऑलमोस्ट 25 रुपये आपको ब्रांच में देने पड़ेंगे, 24 रुपये आपको ऑनलाइन देने पड़ेंगे। इसी तरीके से एनईएफटी के चार्जेस भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ऑनलाइन का कोई चार्ज नहीं है, ब्रांच में जाके आप कराओगे तो चार्ज है। सेम ऐसे ही आईएमपीएस के मैंने चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ब्रांच में जाके कितने चार्जेस हैं और ऑनलाइन कितने चार्जेस हैं। अब इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना। इसी तरीके से अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बताऊँगा, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट
लेना, एक एक करके मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के फीस एंड चार्जेस की देखो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ता है। मेट्रो अर्बन की ब्रांचेस की जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपकी अगर 50 डेबिट एंट्रीज से ज़्यादा हो जाती है तो आपको 15 रुपये पर डेबिट का चार्ज देना पड़ता है। रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में आपको वही 50 डेबिट एंट्रीज के बाद 12 रुपीज़ पर डेबिट का यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। अब इसके अंदर भी देखो मैंने लिखा हुआ है ब्रांच फैसिलिटी डिपॉजिट एंड विड्रॉल की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी पीएनबी में बताया था सेम ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है। यहाँ पे आप मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हो महीने की, उसके बाद में देखो आपका 50 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में भी आप महीने की 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको 40 रुपीज़ चार्ज लगेगा। जो छोटे शहर हैं या जो ग्रामीण एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़ा चार्जेस कम है। जो शहर की ब्रांच है वहाँ पे आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा ये 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद में। और जो छोटे ग्रामीण एरियाज है, जो छोटे शहर हैं जैसे कि यहाँ पे रूरल एरिया और सेमी अर्बन, वहाँ पे 40 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों में पीएनबी में और बैंक ऑफ बड़ौदा में कंपेयर करूँ तो पीएनबी में देखो आपको महीने की 3 एंट्रीज मिलती हैं यहाँ पे पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने की, लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको 5 मिल रही हैं, तो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा बेहतर है बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन मैं कैश डिपॉजिट लिमिट की देखो यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आप एक दिन में 50,000 तक ही यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है फ्री 50,000 पर डे, जबकि आप पीएनबी में एक दिन में 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते थे फ्री, यहाँ पे 50,000 है। तो इस केस में थोड़ा सा यहाँ पे पीएनबी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से बेहतर है। और इसमें अगर आप 50,000 के ऊपर डिपॉजिट करोगे एक दिन में तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चार्जेस का क्राइटेरिया है वो अलग तरीके से है कि मिनिमम भाई आपके 10 रुपये लगेंगे, मैक्सिमम आपके 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000 मैक्सिमम तब होगा जब आप करोड़ में या बहुत ज़्यादा बड़ी फिगर आप जाके बैंक में डिपॉजिट करोगे। हालांकि इतना बड़ा चार्ज किसी का लगने नहीं वाला, यहाँ पे 10 रुपये आपका मिनिमम चार्ज लगेगा। तो कैश डिपॉजिट लिमिट की मैं बात करूं तो पीएनबी में आपको एक दिन की 1 लाख रुपए तक की मिलती है और बैंक ऑफ बड़ौदा में 50,000 की मिलती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीएनबी बेहतर है। अब इसी के नीचे देखो कैश विड्रॉल की लिमिट भी है। देखो मेट्रो अर्बन ब्रांचेज में आप 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो पर मंथ, उसके बाद आपको 125 रुपये यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन का चार्ज देना पड़ेगा। ये कैश विड्रॉल के लिए कि अगर आप जाके कैश विड्रॉ ही करते हो तो एक महीने में आप 5 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो 125 रुपये आपका मेट्रो और अर्बन ब्रांचेज में लगेगा। और रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में भी आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन देखो करने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद आपका 100 रुपीज़, यहाँ पे 25 रुपये कम है, 100 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा यहाँ पे रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज के अंदर। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के देखो एनईएफटी आईएमपीएस के चार्जेस की मैं बात करूँ ऑनलाइन और ब्रांचेज के थ्रू, तो एनईएफटी के चार्ज देखो अगर आप 10,000 रुपये तक ब्रांच से कराओगे, देखो ऑनलाइन भी यहाँ पे सेम रहने वाले हैं। ब्रांच से कराओगे तो 2.25 रुपीज़ लगेगा मैक्सिमम, अगर आप 2 लाख के अबव कराओगे तो 24.75 रहेगा, और 2 लाख के अबव जो है पीएनबी में भी 24.75 इतना ही यहाँ पे चार्ज लग रहा था। तो एनईएफटी के काफ़ी हद तक जो चार्जेस हैं वो दोनों में सेम होने वाले हैं, जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इसके जो चार्ज हैं वो दोनों में बहुत माइनर सा यहाँ पे डिफरेंस है। काफ़ी हद तक सारी चीज़ें जो चार्जेस की हैं एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस की, वो दोनों बैंक के अंदर सेम है। अब यहाँ पे मैंने दोनों की लिखी हुई है, देखो आईएमपीएस के चार्जेस भी हैं, एनईएफटी के चार्जेस भी हैं, ब्रांच और ऑनलाइन, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके दोनों को आराम से कंपेयर कर लेना। वीडियो में मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 4th नंबर पे देखो डेबिट कार्ड एंड एटीएम चार्जेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले पीएनबी के हैं। तो पीएनबी में देखो मिनिमम आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस 150 रुपये देने पड़ते हैं। इसमें आपको रुपए एनसीएमसी क्लासिक डेबिट कार्ड करके मिलता है। मतलब पीएनबी में आप अपना अकाउंट ओपन कराओगे ना, उसमें फिर आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड, जिससे आप जाके आप कैश निकालते हो। तो उस कार्ड की फीस जो है वो आपको मिनिमम 150 तो देनी ही पड़ेगी पीएनबी के अंदर। और अगर आप बाद में अपनी पसंद से कोई दूसरा प्लेटिनम कार्ड इस तरीके का लेते हो तो उसकी फीस बढ़ जाएगी। 150 रुपये यहाँ पे मैंने आपको मिनिमम बताई है। लेकिन उसके बाद जब आपके पास कार्ड आ जाएगा तो उससे आप एटीएम से कितनी बार में पैसे फ्री निकाल सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। देखो 50 डेबिट ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलती है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर फ्री। मतलब 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक आपको इसमें 50 डेबिट एंट्री फ्री मिल जाएंगी। अगर मैं महीने का कैलकुलेट करूं तो 4 आपको एक तरह से मान के चलो कि आपको 4 बार महीने में जाके फ्री में कैश निकाल सकते हो पीएनबी के एटीएम से। पूरे साल की आपको 50 मिलती हैं, और उसके बाद अगर आप फिर और ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ये 50 कंप्लीट करने के बाद और आप ट्रांजैक्शन करते हो, एटीएम से कैश निकालते हो, तो फिर यहाँ पे आपके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगने लगते हैं। उसके बाद देखो आपका 50 डेबिट
ट्रांजेक्शन्स के बाद यहाँ पे आपका 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लगेगा। मतलब उसके कंप्लीट करने के बाद आप फिर एटीएम से कैश निकालोगे तो एक ट्रांजेक्शन का 10 रुपये, इसके अंदर कुछ 18% जीएसटी भी और यहाँ पे ऐड हो सकता है, तो वो आपका चार्ज फिर लगेगा। और यही देखो, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड और एटीएम के चार्जेस के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको डेबिट कार्ड के मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज देने पड़ते हैं रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड के लिए। पीएनबी में आपको मिनिमम 150 रुपये देने पड़ते थे, यहाँ पे आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब थोड़ा सा कम चार्ज है यहाँ पे डेबिट कार्ड का बैंक ऑफ बड़ौदा के डेबिट कार्ड के अंदर। ये मिनिमम चार्जेस है, मतलब 100 रुपये तो आपको देने ही पड़ेंगे आपको डेबिट कार्ड के, और पीएनबी में 150 देने पड़ेंगे। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपने अपनी पसंद से कोई दूसरा प्लेटिनम या इस तरीके का कोई कार्ड चूज़ किया है तो दोनों में उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी, लेकिन मिनिमम फ़ीस यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे देखो, मैं उसके बाद बात करूँ कि भाई एटीएम के चार्जेस तो हो गए, अब आप एटीएम में जाके कैश विड्रॉ कितनी बार कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मेट्रो एटीएम के अंदर आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती है दूसरे बैंक के एटीएम से, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा से। अदर बैंक जितने भी हैं जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, इन सब के एटीएम को यूज़ करके आप यहाँ पे मनी विड्रॉ करोगे तो आपको पूरे महीने में 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं। और नॉन मेट्रो सिटीज़ में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ पे इस तरीके की जो मेट्रो सिटी है, इनके अलावा आप दूसरी किसी सिटी में ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 5 फ्री मिलेंगे। यहाँ पे पीएनबी में 4 मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे 5 मिलेंगे, लेकिन वो नॉन मेट्रो सिटीज़ में। तो दोनों के अगर मैं डेबिट कार्ड की मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करूँ तो वो काफ़ी हद तक सेम है। और फिर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद देखो यहाँ पे आपके चार्जेस लग जाते हैं। कैश विड्रॉल के आपके 21 पर ट्रांजैक्शन लगता है, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि अगर आप बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करते हो, स्टेटमेंट देखते हो, तो यहाँ पे उसका आपका 11 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस में लगने वाला है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में एक एक्स्ट्रा चार्ज और है, देखो यहाँ पे एसएमएस अलर्ट चार्ज है आपका 20 पैसा पर एसएमएस, या आपका महीने में 15 रुपये प्लस 18% जीएसटी, इस तरीके से आपका एसएमएस चार्ज बैंक ऑफ बड़ौदा में लगेगा। अब 5th नंबर पे देखो मैंने चेकबुक के बारे में लिखा हुआ है, ये पहले पीएनबी की बात हो रही है। पीएनबी में देखो आपको फ्री मिलती है एक चेकबुक, जिसमें 20 चेक मिलते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एक साल के अंदर आप मान के चलो पीएनबी में एक चेकबुक मिलेगी जिसके अंदर 20 चेक होंगे, और अगर आपने वो यूज़ कर लिए, आपको और चेकबुक चाहिए तो आप ब्रांच में या ऐप से जो चेक है उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर उसका चार्ज लगेगा। चार्ज कितना लगेगा देखो, अगर आप डिजिटल मोड से करते हो, मतलब कि ऐप से करते हो, तो आपको 3 रुपये पर लीफ, मतलब एक चेक के 3 रुपये देने पड़ेंगे। 20 चेक की बुक लोगे तो उसके 60 रुपये देने पड़ेंगे। और ब्रांच से आप करवाओगे तो 4 रुपये का एक चेक आपको मिलेगा, मतलब वही 20 चेक की बुक के लिए आपको 80 रुपये का चार्ज जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा पीएनबी के अंदर। और वही मैं देखो बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक बुक की बात करूँ तो इसमें देखो सेविंग अकाउंट के अंदर फ्री चेक बुक मिलती है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको 30 चेक मिलते हैं एक साल के लिए। पीएनबी में 20 चेक मिल रहे थे एक साल के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे 30 चेक मिल रहे हैं। पीएनबी से 50% ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये 30 चेक यूज़ कर लेते हो उसके बाद और चेक बुक चाहिए तो यहाँ पे भी आपके चार्जेस लगते हैं। आप ब्रांच के थ्रू या ऑनलाइन नेट बैंकिंग या ऐप के थ्रू चेक बुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़े से चार्जेस अलग हैं। यहाँ पे रूरल ब्रांचेस में देखो 2.5 पर लीफ है, मतलब एक चेक का 2.5 रुपये लगेगा वहाँ पे, उसमें डिजिटल में, और यहाँ पे ब्रांच में जाके अलग अलग चार्जेस थे। यहाँ पे रूरल और मेट्रो में अलग अलग चार्जेस हैं। मेट्रो ब्रांचेस में आपको 4 रुपये एक चेक के देने पड़ेंगे। अब चेक की मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों में एक्स्ट्रा चार्ज की, तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। लेकिन यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको जो एक साल के लिए फ्री चेक बुक मिलती है उसमें 10 चेक्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पीएनबी से। अब 6 नंबर पे देखो मैंने नंबर ऑफ ब्रांचेस और एटीएम मैंने देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पीएनबी के हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा अपना इसके अंदर ऐड किया हुआ है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा बैंक के ब्रांचेस होंगे, जितने ज़्यादा एटीएम होंगे, हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो अभी के लिए जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, पीएनबी के पूरे इंडिया में 12,000 से ज़्यादा देखो यहाँ पे ब्रांचेस हैं, एग्जैक्ट फिगर मैंने हाईलाइट की हुई है। और पीएनबी के टोटल एटीएम 13,000 प्लस, 13,000 से ज़्यादा एटीएम है। और वहीं देखो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखो 9,000 से 9,500 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, पीएनबी से थोड़े से कम है। और यहाँ पे एटीएम की बात करूँ तो 10,000 प्लस एटीएम्स हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के। पीएनबी की ब्रांचेस और एटीएम थोड़े से बैंक ऑफ बड़ौदा से ज़्यादा हैं। वैसे भी अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो अभी करंट में पीएनबी 1,50,000 करोड़ की मार्केट कैप उसकी है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की 1,40,000 करोड़ के आसपास में मार्केट कैप है। तो थोड़ा सा पीएनबी बड़ा है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा से। हालांकि मार्केट कैप मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रोज शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। तो ब्रांचेस और एटीएम्स
पीएनबी के ज़्यादा है बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब 7 नंबर पे देखो मैंने मोबाइल ऐप की रेटिंग लिखी हुई है, यहाँ पे पीएनबी की रेटिंग है। पहले पीएनबी की देखो प्ले स्टोर पे 4.4 स्टार रेटिंग है, 9 लाख प्लस इसके अंदर रिव्यू है, 9,50,000 के आसपास में रिव्यू है और यहाँ पे 4.4 स्टार रेटिंग है पीएनबी की। 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वहीं देखो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 4.2 स्टार रेटिंग है, यहाँ पे 1 मिलियन प्लस रिव्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। यहाँ पे पीएनबी से डाउनलोड्स ज़्यादा है, रेटिंग थोड़ी सी कम है। तो मोबाइल ऐप, हालांकि मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है एक, और यहाँ पे मैंने पीएनबी की जो ऐप है वन ऐप वो भी यूज़ की हुई है। आज की डेट में दोनों बैंक की जो ऐप है वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे आज भी इनको अच्छे प्राइवेट बैंक से तो उतनी अच्छी ऐप और फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों की वजह तो देखो सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है कि यहाँ पे कितना बैलेंस मेंटेन करना होता है, किस चीज़ के कितने चार्जेस लगते हैं, डेबिट कार्ड के कितने चार्जेस हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है। काफ़ी हद तक देखो दोनों में सिमिलर चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी सारी चीज़ें खुद भी देखी, आपको भी बताई, थोड़ा सा बेनिफिट बैंक ऑफ बड़ौदा में ज़्यादा है। हालांकि दोनों बैंक बहुत अच्छे हैं। पीएनबी में आपको डेली जो डिपॉजिट लिमिट है वो 1 लाख की मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर था बैंक ऑफ बड़ौदा से, लेकिन बाकी सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा पीएनबी में बेहतर है। अब आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। दोनों की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इस वीडियो के एंड में ये जो दोनों मैंने पीडीएफ बना के रखे थे इनको मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल करके दिखा दूंगा। आप चाहो तो इनको आराम से स्क्रीनशॉट लेके खुद भी बाद में देख के अपना पूरा पीडीएफ आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपके लिए कौन सा वाला बैंक यहाँ पे बेहतर होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको समझ आया होगा। सिंपल तरीके से मैंने लिख के बता के आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।